कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास है आपका हिंदी व्याकरण काल। काल किसे कहते हैं तो पहले ये जानिए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय का पता चले, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। तो काल के कितने प्रकार हैं? काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल का पहला भेद भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? पहले तो बताया आपको काल किसे कहते हैं। अब ये देखिए कि भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के द्वारा बीते हुए काल का ज्ञान होता है। क्रिया के द्वारा बीते हुए काल का ज्ञान होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। भूतकाल के भी कितने काल? 6 काल। तो वह कौन कौन से हैं भूतकाल के 6 काल? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतु मध्य भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं और सभी भेद आप याद कीजिए। अब आता है आपका भूतकाल का पहला भेद, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो परंतु समय का निश्चय ना हो सके। क्रिया से ये तो पता चला है कि बीते हुए समय की बात हो रही है, लेकिन यह नहीं निश्चित हो पा रहा है कि वह कब हुआ है, मतलब बीते हुए समय में वह कार्य कब हुआ है। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। बच्चा गया, निश्चय नहीं है कब गया। श्याम ने पत्र लिखा, निश्चय नहीं है कि श्याम ने पत्र कब लिखा। सीता गई, निश्चित नहीं है सीता कब गई। और सोहन ने पुस्तक पढ़ी, ये भी निश्चित नहीं है सोहन ने पुस्तक कब पढ़ी। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का तो बोध होता है परंतु निश्चय ना हो सके, वह होता है सामान्य भूतकाल। अब आता है आपका आसन्न भूतकाल। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आसन्न भूतकाल। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे किसी काल पर गलती करते हैं तो वह है आसन्न भूतकाल। और सबसे बड़ा गलती का कारण इसमें क्या है देखकर बच्चा इसको भूतकाल में नहीं ले जाता है, वो इसको लेकर आता है वर्तमान काल में। चलिए आप समझिए, आसन्न भूतकाल बहुत महत्वपूर्ण है। आसन्न भूतकाल यह सबसे अधिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाला काल है, आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का निकट समय में ही पूर्ण होना ज्ञात हो। अब क्रिया से हमें यह पता चले कि कार्य बहुत नज़दीक समय में हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, बच्चा आया है। अभी मैंने बात करी बच्चा आया है, क्या कह रहा है? निकट समय में ही पूर्ण होना ज्ञात हो, निकट समय में ही पूर्ण होना ज्ञात हो। जैसे कि बच्चा आया है, क्या है? आसन्न भूतकाल। कमल गया है, आसन्न भूतकाल। उसने पूजा की है, ये क्या है? आसन्न भूतकाल। मैंने खाना खाया है, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल की बहुत साधारण सी पहचान है। एक तो इसमें है होता है, बहुत ध्यान से आप इस बात को याद रखना कि आसन्न भूतकाल में है होता है और क्रिया का निकट समय में ही पूर्ण होना ज्ञात होता है तथा क्रिया जो भी होती है वह निकट समय में होती है, वह आसन्न भूतकाल की पहचान होती है। और इसमें है होता है, इतना जरूर ध्यान रखना कि आसन्न भूतकाल में है होता है और क्रिया के निकट समय में होने का ज्ञान होता है। अब आता है भूतकाल का तीसरा भेद, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बहुत पहले समाप्त होना सूचित हो। पूर्ण भूतकाल का मतलब भूतकाल में क्रिया हो गई है, यह निश्चित है कि जो क्रिया हुई है वह भूतकाल में हो गई है तथा समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। अब जो क्रिया हुई है उसका भूतकाल में जो क्रिया हुई है उसका स्पष्ट बोध है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिसमें जो भी कार्य हुआ है वह भूतकाल में ही समाप्त हो गया है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, मैं सोया था, यह क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई है। तुमने मेरा घर देखा था, यह भी क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई है। उसने कलम खरीदी थी,
हाँ, यह भी क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, यह भी क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई है। तो पूर्ण भूतकाल वह होता है जो क्रिया भूतकाल में समाप्त हो गई हो तथा उसकी समाप्ति का स्पष्ट बोध हो। भूतकाल का चौथा भेद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब वह होता है जो कार्य पूर्ण ना हुआ हो। जो कार्य पूर्ण ना हुआ हो उसी को कहते हैं अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होना तो पाया जाए। हाँ, यह तो पाया जाएगा कि क्रिया बीते समय में हुई है, परंतु साथ ही क्रिया के समाप्त होने का ज्ञान नहीं ना हो। साथ ही क्रिया के समाप्त होने का ज्ञान ना हो। क्रिया तो भूतकाल में हुई है, यह निश्चित है, लेकिन क्रिया भूतकाल में समाप्त हुई है या नहीं हुई है इसका निश्चित नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण कहते हैं। जो कार्य पूर्ण ना हो उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण कहते हैं। तो यह हमारा अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल के कुछ उदाहरण। सोहन पुस्तक पढ़ रहा था। सोहन पुस्तक पढ़ रहा था, यह तो निश्चित है कि सोहन पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि क्रिया समाप्त हुई है। रंजना नाच रही थी, यह तो निश्चित है कि क्रिया भूतकाल में हुई है और वह नाच रही थी, लेकिन क्रिया का यह निश्चित नहीं है कि उसका नाचना समाप्त हुआ है या नहीं। सीता किताब पढ़ रही थी, निश्चित है कि क्रिया भूतकाल में हुई, लेकिन उसका पढ़ना समाप्त हुआ है या नहीं इसका निश्चित नहीं है। यह क्या है? अपूर्ण भूतकाल। बच्चा आ रहा था, बच्चा आया है या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। तो जो क्रिया पूर्ण ना हो उसी को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का पांचवा भेद संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, मतलब विश्वास नहीं कि हाँ यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का ज्ञान हो। क्रिया से यह तो निश्चित हुआ है कि हाँ ये क्रिया भूतकाल में हुई, परंतु कार्य के होने में संदेह बना है। अब जो कार्य हुआ है भूतकाल में उस पर संदेह बना हुआ है, इसीलिए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल के कुछ उदाहरण। वह गया होगा, अब यह निश्चित नहीं है कि वह गया है या नहीं गया है। उसने खाना खा लिया होगा, यह निश्चित नहीं है उसने खाना खाया है या नहीं खाया, यह क्या है? संदेह है। उसने किताब खरीदी होगी, अब उसने खरीदी है या नहीं खरीदी है इसमें क्या है? संदेह है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी, सोहन ने पुस्तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है इस बात का संदेह है। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? संदेह होता है। बस इतना ध्यान रखिए, संदिग्ध भूतकाल में संदेह होता है, इसीलिए इसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब है आपका भूतकाल का छठा भेद हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना भूतकाल में संभव था, परंतु हेतु मतलब किसी कारणवश, किसी कारण के अभाव में वह कार्य रुक गया। क्रिया का होना भूतकाल में संभव था, लेकिन किसी कारणवश वह कार्य रुक गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हेतु मद भूतकाल। अगर आपने हर काल की परिभाषा को अच्छे से याद किया है तो कभी भी आप काल में गलती नहीं करेंगे। तो परिभाषा और उदाहरण को परिभाषा याद कीजिए, उदाहरण को अच्छे से देखिए, आपके क्लास में कभी गलती नहीं होगी। उदाहरण दिया है, मैं पढ़ता लेकिन नहीं पढ़ा, वे खेलते लेकिन नहीं खेले, तुम खाते लेकिन नहीं खाया। तो हेतु मद भूतकाल क्या है? भूतकाल में कार्य होना संभव था, लेकिन किसी कारणवश कार्य रुक गया। जो कार्य होना तो संभव था लेकिन वह कार्य रुक गया, तो वह काल कौन सा होगा? हेतु मद भूतकाल। दो उदाहरण और देखिए। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब वर्षा ना होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई ना, तो यह क्या हुआ? कार्य होना तो संभव था, लेकिन किसी कारणवश अगर कार्य रुक गया, किसी कारणवश, तो वह कौन सा काल होगा? हेतु मद भूतकाल। फिर एक उदाहरण और देखिए। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। अगर श्याम पत्र लिख देता तो मैं अवश्य आता। अब श्याम चाहता तो पत्र लिख देता, लेकिन किसी कारण के अभाव से वह पत्र नहीं लिख सका, इसीलिए ये क्रिया पूर्ण ना हो सकी।
तो जो क्रिया होना संभव हो लेकिन किसी कारणवश वह क्रिया रुक जाए तो वह क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सभी के सभी आपको अच्छे से पढ़ाएं। परीक्षा में सबसे अधिक गलत होने वाला काल है, आप बहुत ध्यान से पढ़िए। एक बार मैंने समझ में आया उसको 10 बार देखिए, लेकिन जब तक रटिए ना तब तक छोड़िए ना। वर्तमान काल, इसके 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल तथा संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आपके सामने वाक्य दिया है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, नीतू स्कूल जाती और मैं खाता हूँ। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है ये वर्तमान की बात है, नीतू स्कूल जाती है यह भी वर्तमान की बात कर रहा है, और मैं खाता हूँ वर्तमान की। तो वर्तमान काल में वर्तमान की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल की बात कर रहा है। अगर पहचान के तौर पर की जाए तो आप ट्रिक भी नीचे देख सकते हैं, ता ती ते। वाक्य में अगर अंत में ताती ते होगा तो वह कौन सा काल होगा? वह होगा सामान्य वर्तमान। वर्तमान काल का दूसरा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया जो है वह वर्तमान काल में हो रही है, तो वह कौन सा होगा? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक का मतलब वह क्रिया जो तत्काल में हो रही है, कति एकदम तुरंत। जैसे कि मैंने अभी बोला, अभी वो क्रिया हो रही है, तो उसको हम कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे ना, मैं गा रहा हूँ, इसका मतलब कति अभी की बात कर रहा हूँ। वह जा रहा है, एकदम वर्तमान तत्काल की बात कर रहा हूँ। वह पढ़ रहा है, ये भी एकदम तत्काल तथा अभी की बात है। तो जिसमें तत्काल तथा एकदम तुरंत की बात होगी तो वह होगा तात्कालिक वर्तमान काल। और तत्कालिक वर्तमान काल की पहचान तथा ट्रिक होती है, अंत में क्या होता है? रहा है, रही है तथा रहे हैं। अब आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में जैसे कोई भी क्रिया है वह वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है। ना तो वो थोड़े समय आगे चली है, ना तो वो थोड़े समय पीछे की बात कर रहा है। जो वर्तमान काल की क्रिया है वह वर्तमान काल में ही पूर्ण हो गई है, तो वह क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान काल। इसीलिए इसको पूर्ण कहते हैं, क्योंकि जो भी क्रिया है वह वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है। जैसे वाक्य है, मैंने रोटी खाई, अभी की मैंने बात कर दिया ना, मैंने रोटी खाई, मेरा कार्य पूर्ण हो गया। वह पढ़ चुका है, इसका मतलब उसने क्रिया को अपना पूर्ण कर लिया है। राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, यह निश्चित है कि राजेश ने पुस्तक पढ़ी है तथा उसने अपनी पढ़ने की क्रिया को पूर्ण कर लिया है। तो पूर्ण वर्तमान काल की पहचान यही होती है कि कोई क्रिया पूर्ण वर्तमान काल में ही पूर्ण हो जाती है। जैसे कि मैंने रोटी खाई, मैं पढ़ चुका हूँ, राजेश ने पुस्तक पढ़ी। ये तीनों क्रियाएं तुरंत की जो है समय के अनुसार ही पूर्ण हो गई हैं, ना तो आगे गई हैं ना पीछे गई हैं। तो इसलिए कौन सा काल है? यह पूर्ण वर्तमान काल है। अब है वर्तमान काल का भेद संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब संदेह कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसमें संदेह है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो वह होता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब ही होता है एक संदेह। जैसे वाक्य दिया है, रजनी खेलती होगी, ये निश्चित नहीं है कि खेलती होगी या नहीं होगी, यह संदेह में बात कही जा रही है। लेकिन हाँ, वर्तमान काल में बोला जा रहा है रजनी खेलती होगी। ट्रेन आती होगी, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं, एक संदेह के तौर पर बात की जा रही है, लेकिन की वर्तमान काल की ही जा रही है। जैसे ट्रेन आती होगी, वह पढ़ता होगा, यह निश्चित नहीं है। मतलब कोई भी बात जो संदेह में की जाए और वर्तमान काल में की जाए तो वह होगा संदिग्ध वर्तमान काल। और इसकी पहचान तथा ट्रिक होती है गा गी गे, अंत में होता है गा गी गे। अब आता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, लेकिन निश्चित नहीं है कि वह कार्य हो। संभाव्य मतलब संभवता, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई कार्य संभवता पूर्ण कर लिया जाए, लेकिन संभवता का मतलब संभवता ही होता है, वो होगा या नहीं होगा। जैसे वाक्य है, वह लेटा हो, वह आया हो और वे गए हो, ये संभवता ही क्रियाएं हुई हैं। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए संभाव्य वर्तमान काल। अब है भविष्य काल। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद
भविष्य काल। तो भविष्य काल के कितने भेद हैं? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का भविष्य में होना पाया जाए। जैसे ये भविष्य काल, जैसे कि वाक्य दिया है मोहन कल यहाँ आएगा, ये सामान्य भविष्य काल है। मतलब क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का भविष्य में होना पाया जाए, वह क्रिया जैसे कि जो वर्तमान में नहीं की जा रही, बात की जा रही है भविष्य की, जो क्रिया अभी नहीं होगी, जो क्रिया भविष्य में होगी, तो वह कौन सा काल होगा? सामान्य भविष्य काल हो। जैसे जैसे मोहन कल यहाँ आएगा, तो इसमें आज की बात नहीं की जा रही, बात की जा रही कल की, तो भविष्य की जा रही। जो आने की क्रिया है वो कब होगी? भविष्य काल में होगी, आने वाले कल में होगी। जैसे राम पढ़ेगा, राम आज नहीं पढ़ेगा, राम आगे पढ़ने की बात की जा रही है। वह गीत गाएगा, अभी नहीं गाएगा, वह आने वाले समय में गाएगा। तो जो क्रिया आने वाले समय के लिए की जाती है वह भविष्य काल होता। तो इसमें कौन सा भविष्य काल है? यह है सामान्य भविष्य काल। अब है आपका संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के आगामी समय में होने की संभावना हो, परंतु यह निश्चित ना हो सके कि कार्य होगा या नहीं होगा। मैंने अभी संभाव्य वर्तमान काल में आपको बताया था। संभाव्य मतलब संभवतः, वह निश्चित नहीं है कि वह कार्य होगा या नहीं होगा, चाहे वह वर्तमान काल की हो या भविष्य काल की हो। इसमें निश्चित नहीं होता कि क्रिया अभी होगी या नहीं होगी। जैसे एक वाक्य दिया है, संभव है राम पढ़े, यह निश्चित नहीं है, लेकिन बात कब की कार्य, इसमें बात कब की जा रही है? भविष्य की। जैसे वाक्य नीचे दिया हुआ है, शायद धर्मेंद्र आए, शायद धर्मेंद्र आए, क्रिया का निश्चित होना नहीं है, लेकिन क्रिया होने की बात की जा रही है भविष्य की। लगता है राजेश कल आए, तो क्रिया होने की बात की जा रही है कल की, लेकिन निश्चित नहीं है। तो जहां पे संभाव्य तथा संभवतः होता है वह निश्चित क्रिया नहीं होती है। लेकिन वाक्य को पढ़कर आप समझिए कि बात भविष्य की काल की जा रही है तथा वर्तमान काल की जा रही है या भूतकाल की, क्योंकि संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भूतकाल, संभाव्य तीनों में होता है। थोड़ा पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी आपके काल गलत नहीं होंगे। भविष्य काल का तीसरा भेद हेतु हेतु मद भविष्य काल। जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, इसे कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, तो वह होता है हेतु हेतु मद भविष्य काल। जैसे छात्रवती मिले तो राम पढ़े, छात्रवती के बिना राम नहीं पढ़ सकता। आप कमाएं तो हम खाएं, आप कमाएं तो हम खाएं, वह कहें तो मैं कोशिश करूं, उनके कहने पर ही मैं कोशिश करूं। तो इस तरह की जो क्रिया होगी वह किसमें होगा? हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। तो हेतु हेतु मद भविष्य काल क्या होता है? जब क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे कि वाक्य दिया है, छात्रवती मिले तो राम पढ़े, आप कमाएं तो हम खाएं। तो जो क्रिया है वो आपके कमाने और हमारे खाने के बीच में आ रही है। ना तो खाने की क्रिया पूरी होगी, जब खाने की क्रिया जब भी पूरी होगी जब आप कमाएंगे। तो एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहां पर क्या होगा? हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। जैसे वह कहें तो मैं कोशिश करूं, अब वह कहेंगे तभी मैं कोशिश करूंगा। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वहां पर हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। तीनों। हाँ, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब बटन की स्पीड बहुत सी लो है। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके साथ जल्द से जल्द जुड़ें और हर वीडियो आपके पास सबसे पहले